इसमें आप लोग का स्वागत है और इस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बात करेंगे कि मॉडल पेपर की बात करते हैं जो राजीव प्रकाशन की जो बुक के द्वारा अंशाल है उसमें से। तो चलिए मैथ के हम लोग आज शुरू करते हैं। इसका पहला मॉडल पेपर है जो पहला दिया है। आप क्वेश्चन को रीड करिएगा। क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, स्क्रीन पर है कि परिमेय संख्या 14,587/1250 का क्या कर रहा है दशमलव प्रसार के रूप में। देखिए एक बात सुनिएगा, पहला क्वेश्चन की बात करें, इसको रीड करेंगे तो इसमें ये दिया गया है, मान क्या दिया है कि भाई 1200 और कितना दिया है 14,587 बटे कितना करना है, बटे 1200 कितना 50 है। तो इसको दशमलव में चेंज करना है। उसमें दिया है ऑप्शन वाइज, उसमें देखिएगा दिया है। तो इसमें से हम लोग ये बात करते हैं, इसको नीचे वालों के काम करते हैं। ऐसा कर सकते हैं 14,587 बटे कितना करेंगे, इसको 5 गुड़े, अब इसको 5 को देखो 5 की 5 बार 3 बार लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग 10, इस जीरो को इसको 5 बार लिखेंगे। 5 गुड़े 2, 5 गुड़े कितना 2 गुड़े 5 गुड़े कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ये तो 5 गुड़े कितना 2 लिख सकते हैं, गुड़े 10 कर सकते हैं। और ये देखो 1 2 3 ज़्यादा लिख दिया तो मैंने 2 का इसको इधर कर गुणा कर दो, कितने इसका गुणा कर दो। तो जब गुणा करोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 गुड़े कितना करोगे इसको 14,587। 8 का गुणा करो बटे कितना करोगे 10 गुड़े 10 गुड़े 10 गुड़े 10, ये हो जाएगा 4 जीरो, कितना 4 जीरो। तो 8 का गुणा करोगे, 8 का गुणा करो 8 सते 56, 56 का 6 हासिल लगे कितना 5, 8 था 64, 64 5 69 और 6 हासिल लगे 8 पंजे 40 है 46 का 6 हासिल लगे 4, 8 चौक 32, 4 36 का 6 हासिल लगे 3, 8 का 9 8 3 11। तो ये 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे इसको हम, ये नहीं 4 अंक पे 1 2 3 4, 4 अंक पे 1 2 3 4। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11 6 6 9 6। तो ये वैल्यू आ गई 8 7 56 का 6, 8 9 63, 8 64, 64 का 64 और 6, 64 में 6 जोड़िएगा कितना हो गया 79 69। और उसके बाद 8 पंजे 40, 40 है 46 का 6 हासिल लगे 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36 का 6 हासिल 8 का 9 8 3 11। ठीक है, 3 ये अंक जो दशमलव दिया है 4 अंक पे, उसका सही ऑप्शन कौन सा सही हो गया, उसमें सही ऑप्शन कौन हो गया डी वाला, इसका राइट आंसर हो गया। तो डी इसका क्या हो गया सही उत्तर हो गया। डी उत्तर क्या दिया है 4 दिया है, 4 वाला क्या हो गया सही उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे देखिएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन, तो दूसरे वाले क्वेश्चन में यदि हम लोग देखेंगे तो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है कि दूसरा वाला क्वेश्चन 132 और कितना 288 का लसा दिया है, इतना दिया है। तो आप एक काम करिए, एक सूत्र होता है लसा गुड़े मस, और लस गुड़े क्या करेंगे, लस गुड़े क्या इतना होता है मस, बराबर करेंगे पहली संख्या गुड़े करेंगे दूसरी संख्या, यही होता है। आप पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या, यही होता है। अब इसमें से हम लोग इस बात को समझ पाएंगे, पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या। तो इसमें से अगर मैसा की बात कर रहे हैं, मैसा पूछ रहा है तो मैसा के बारे में बात करेंगे तो ये होगा पहली संख्या, पहली संख्या कितना 100 कितना 132 आ रहा, 132 गुड़े कितना 288, अब बटे कितना करेंगे कितना 31। अच्छा लसा, लसा का मान दिया है कितना 3100 कितना 68 दिया है, 3168। इसको 11 से काटिए, 11 से इसको काटिए, 11 से इसको काटेंगे 11 का नाम 11, 11 दूना 22, 12 आ जाएगा। 11 से इसको काटिए तो 11 का नाम 11 नहीं 11 दूना 22, 11 दूना 22, 22 9, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, ये आ गया 88 से इसको काट दीजिए, वैल्यू कितना आ गया 12, 12 इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, इसका ऑप्शन डी वाला, इसका भी आंसर सही है, डी वाला, डी वाला क्या हो गया राइट आंसर हो गया, डी वाला क्या हो गया सही उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, अगर हम लोग तीसरे की बात करते हैं, तीसरा वाला क्या दिया है कि यदि 65 और 117 का एचसीएफ दिया है कितना, इतना दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 65 और कितने का 65 और 117 का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ का जो मान दिया है वह कितना दिया है 65m माइनस 117 दिया है। ठीक है, अब आपको निकालना इसका एचसीएफ निकाल लो। इसका जब एचसीएफ निकालोगे तो इसकी वैल्यू एचसीएफ इसका मान निकाल लो, मतलब का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक कितना होगा 65 का होता है 13 गुणे 5,
और 117 का 117 का मतलब होता है 13 गुणे 9 गुणे 9, नहीं 13 गुणे 9, 13 गुणे 9। तो आप देखेंगे इसमें दोनों गिनती जो दोनों में हो, तो दोनों गिनती किसमें है, इसमें 13 है। तो आप इसका हो जाएगा इतने का 65 यम माइनस 117, 117 बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 65 यम बराबर हो जाएगा कितना, 13 प्लस 117। तो 65 यम बराबर हो जाएगा कितना, 130, 130। आप करेंगे 65 दूना 130, तो यम की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गया। यम का मान कितना आ गया, 2 आ गया। चलो ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो चुका। अब हम लोग इसका ऑप्शन कौन सही हो गया, यम बराबर 2, इसके लिए कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। इसमें बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, कह रहा कि एक विशेष का तो ऑप्शन ही देख करके लगा दो भाई। इसमें ए ऑप्शन दिया है क्या, 5/2, बी वाला क्या दिया है 2/5, सी वाला क्या दिया है, सी 9/2, डी वाला क्या दिया है, डी वाला दिया 7/2। भाई इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है कि केक ऐसा भिन्न भिन्न हुए जेकर अंश जवन हो हर के दुगुना करके अगर एक जोड़ देब तब ओकर बराबर होई। तो ऐसा कौन भिन्न बा जवन ओकर दुगुना करा फिर उमन एक जोड़ा ऊपर वाले बराबर आ जाए। तो एक दुगुना करा, 2 दूनी 4 में एक जोड़ा 5 आई गया, लेकिन 5 आई गया अभी चाहे 7 थे तो ये उत्तर ना हो। फिर एक 2 दूनी 4। भाई क्वेश्चन कह रहा, हम अपने मर्जी से थोड़ा कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई उस कोई ऐसा भिन्न बताओ जो 2 जोड़िए और 2 नहीं, जो भी हर होगा हर का दुगना करिए उसमें एक जोड़ दीजिए और ऊपर वाले बराबर आ जाए। तो चलो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, 2 दूना 4, 4 में से एक जोड़ो 5 आएगा, ये भी आप बराबर नहीं हो रहा है। चलो यहाँ की बात करो, यहाँ में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 ऑप्शन ऐसे ही नहीं होंगे। तीसरे ऑप्शन की बात करो, देखो ये कह रहा है कि अगर इसका दुगना करोगे तो वैसे ही ज़्यादा, ये तो ऐसे ही नहीं हुआ। अब देखो, अब तो ये बचा ही बेचारा एक, यही सही होगा, लेकिन इसके लिए भी चेक कर लो। क्या करेंगे, इसका दुगना करो, दुगना करके एक जोड़ो, तो 2 दूनी 4 एक 5 बराबर हो गया, तो ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाँचवा ना। चलो ठीक है, 5वें क्वेश्चन पे आइए। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई x + 3y बराबर कितना कह रहा है, 6। तो x y का मान हो सकता है इसमें, ए ऑप्शन जो भी दिया है उसको चेक कर लो। ए का मान देखा 0.6 दिया है, आप इसमें x बराबर 0 रखो और इसके बराबर 3 गुणे 6 रखो, 6 3 18, ये तो ऑप्शन सही गलत हो गया। बी ऑप्शन चेक करो, बी ऑप्शन में दिया 3 गुणे 3, ये देखो x की जगह 3 रखो, 3 और उसकी जगह पे 3 रखो, तो 3 + 3 गुणे 1 बराबर कितना, 6। तो 6 और 6 दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो बी उत्तर क्या हो गया इसका, बी उत्तर राइट हो गया। चलो ठीक है, बी हो गया। अब आप आगे बात करो इसका छठे का। छठवां देखो कौन सा सही है। छठवां में आप करेंगे, छठवां में लिखा 1/x² + 6 बराबर है कितना, 1/10। उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² + 6 बराबर कितना हो गया, 10। भाई उल्टा मल्टीप्लाई करो, 6 को उधर ले जाओ, x² बराबर 10 - 6, x² बराबर कितना हो गया 4, x की वैल्यू कितना हो गया +-2। ऑप्शन कौन सही हो गया, ऑप्शन आपके इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, राइट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7वां कौन सा हो गया, 7वां में कह रहा है कि अगर भाई 7वां क्वेश्चन ये है कि 3x² - 12x + k बराबर कितना 0। अगर मूल बराबर है, यहाँ पर देखिए k बराबर 4 दिया है वहाँ पर, लेकिन k वहाँ पर k नहीं है, 4 नहीं है, वहाँ k होगा। चलो उसको बना लीजिएगा आप लोग। क्या दिया है, मूल बराबर है। देखो भाई मूल बराबर है ऐसा बोला है, जब भी मूल बराबर है अतः क्या हो सकता है, विविध कर d बराबर क्या होगा, 0 होगा। मतलब b² - 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर b की वैल्यू कितना हो गई, -12, -12 का स्क्वायर कर दो, -4 गुणे a का मान कितना है 3 गुणे c का मान कितना है k बराबर कितना 0। तो मतलब ये 4 3 12 44, 144 बराबर कितना हो गया 12 k के बराबर हो गया, बराबर कितना है 0। इसकी वैल्यू लिखेंगे कितना हो जाएगा, 12 के बराबर 144 हो जाएगा और k की वैल्यू हो जाएगा कितना 12। तो ऑप्शन कौन सही हो गया, ऑप्शन हो गया इसका डी वाला सही है।
इसका उत्तर कौन सा सही है? डी वाला उत्तर क्या होगा? राइट हो गया, डी वाला उत्तर सही हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8वां में भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें से ये कह रहा है, देखो भाई रेशियो एकदम आसान क्वेश्चन दिया है। थेल्स के प्रमेय पर पी और क्यू का रेशियो दिया है और यहाँ पर ए और बी का रेशियो दिया है और यहाँ पर ए है यहाँ पर बी और सी का रेशियो दिया है, यहाँ पर बी और ये सी है, ये बी है और ये सी है। एक मिनट मेरी बात सुनो भाई, इसकी वैल्यू दिया है 1, इसकी वैल्यू दिया है 3, यही दिया है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना? 3। और इसका मान पूछा है यहाँ से लेके यहाँ तक। आप सोचो ये पूरा 3 है, ये पूरा 1 है, तो ये वैल्यू कितना होगा? ये 2 होगा। और यही रेशियो पूछा है ए बटे बी बटे कितना का है? पी बटे बी। इसका मान पूछा है तो 1:1/2, मतलब आंसर आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन कौन सही हो गया इसका? इसका ऑप्शन हो गया ए वाला ऑप्शन सही है। इसका ए ऑप्शन क्या है? राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 में कह रहा है कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं की एक ही के अनुपात में विभाजित करती हैं तो ये होती है थेल्स का प्रमेय। एक दूसरे क्या होगा? ये लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत होगा। ये थेल्स का प्रमेय है। किसका प्रमेय? थेल्स का प्रमेय। थेल्स का प्रमेय है। थेल्स का प्रमेय ही है तो है। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन कौन सही हो गया? इसका बी वाला ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। देखिए भाई क्वेश्चन, मेरी बात सुन लीजिएगा। 10 क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये दोनों क्वेश्चन क्या है? गलत है। गलत है भाई। इसमें जो है डेटा इनकम्प्लीट दिया है। देखो ये बिंदु का 111 भी क्वेश्चन कह रहा, तो 11 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन पे इग्नोर करिए। दोनों क्वेश्चन सही नहीं। एग्जाम में कभी ऐसा नहीं हो सकता है जो ये क्वेश्चन ऐसा दिया है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, इसके पीछे परेशान मत होइएगा। आप लोग के कभी कभी प्रकाशन की इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं, तो आप परेशान मत होइएगा। पर हाँ क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि सेक थीटा का मान अगर 2 है, थीटा का मान कितना होगा? ये सीधी सी बात, सेक माने कास का उल्टा कर दो। अगर सेक कितना है तो कास थीटा बराबर कितना होगा? इसका उल्टा 1/2। और कास 1/2 का थीटा का मान कितना हो जाएगा? किसका मान होता है? ये 60 अंश का मान होता है। आंसर हो गया। तो थीटा बराबर कितना होगा? आंसर कौन सा है? सी वाला। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। सी वाला ऑप्शन सही हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि कॉस और सेक दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। यदि दोनों बराबर है तो सेक ए का मान बताइए। भाई अगर कास और सेक थीटा अगर आपस में, अब इसमें से भाग दे दो, इसको भाग दे दो, इसमें भी कास का भाग दे दो, इसमें भी कास का भाग दे दो, ये वैल्यू हो जाएगी कितना? tan थीटा बराबर कितना? 1, और थीटा बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। अगर 45 अंश का मान आ रहा है तो 45 अंश मान आ रहा है ना, तो 45 अंश ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया इसका। 45 क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ए की वैल्यू कितना हो गया? 45। ठीक है, 45। किसका मान 45 होगा? अच्छा हाँ, 45 का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो किस सेक थीटा का मान, सेक ए का मान बताए 1 आ जाए तो कौन सा ऐसा मान होगा? तो सेक 0 अंश, सेक क्या है? 0 अंश, 0 अंश बराबर 1 होगा। किसके? सेक 0 अंश। तो ऑप्शन कौन सही हो गया इसमें से? इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला सही। थीटा बराबर क्या हो जाए? ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर 0 अंश। ये राइट आंसर है। चलो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में दिया है 3 कॉट कितना? ए बराबर कितना दिया है? 4 है। तो आप कहेंगे सेक ए का मान कितना है? सेक ए का मान बता दो यार। कॉट ए की वैल्यू इतना है, सेक ए का मान बताना है। सेक ए का मान कितना है? इसमें दिया है। ये तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से निकाल सकते हैं। इसको उठा के उधर ले जाइए, इसको जब उठा के उधर ले जाइए, काट ए की वैल्यू कितना आ जाएगा? काट ए का मान 4/3 हो जाएगा। किसी त्रिभुज में 2 चीज बना लीजिए। इसका अगर ये थीटा मानते, ए मानते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। जबकि लंब की वैल्यू कितना दिया? ये आधार बटे क्या होता है? इसमें जो वैल्यू दिया है, किसका मान दिया है? यहाँ पर काट ए की वैल्यू जो दिया है वह 4/3 दिया है। तो 4/3 का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू होता है ये क्या है? ये आधार बटे क्या है? लंब है। तो आधार कितना है? ये, और लंब कितना है? ये। कारण आपको ये मिल गया पाइथागोरस के प्रमेय से। इसका मान ये निकालेंगे, इसकी वैल्यू ये। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? 5/4, 5/4, 5/3। रुक जाइए, 5/3 होगा ना। 1 मिनट रुक जाओ, फिर से देख लो। इसकी वैल्यू ये दिया है। अब तक इसका मान लिखेंगे। इसका मान कितना लिखेंगे? कहेंगे काट ए की वैल्यू लिखोगे 4/3।
ठीक है, एक त्रिभुज बना लो, एक त्रिभुज बना लो और त्रिभुज में मान लिखो, ये किसका है, ये आपका आधार है, ये आपका लंब है। आधार की वैल्यू कितना दिया 4, लंब का वैल्यू कितना दिया 3, इसका मान आएगा 5। आपको निकालना है किसका, सेक ए का मान निकालना है। तो सेक ए का मान कितना होगा, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान कितना 5 बटे आधार का मान कितना 4। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसका, 5/4, मतलब बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, हाँ लाला क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तखंड जिसका कोण कितना दिया, वृत्तखंड है, वृत्तखंड जिसका कोण इतना दिया है, क्षेत्रफल है। तो भाई आप ये बात को समझिए कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड, ये क्या दिया है, वृत्तखंड जिसका कोण कितना दिया है 60 अंश दिया है, वह क्षेत्रफल है। तो वृत्तखंड त्रिज्यखंड दोनों में आप लोग का अंतर होना चाहिए। वृत्तखंड पे जिस पे 60 अंश का कोण बना रहा है, तो 60 अंश पे कोण बनाएगा तो 60 अंश में कुछ सूत्र के लिए होता है। आप त्रिज्यखंड का जो सूत्र होता है कितना होता है, या पाई आर का स्क्वायर बटे करेंगे 360 गुणे करेंगे थीटा, थीटा का मान दिया है कितना, आप करेंगे पाई का मान 22/7 गुणे कितना करेंगे आर, आर का मान दिया है कितना 6, तो 6 गुणे 6 करेंगे बटे करेंगे 60, 60 का बटे करेंगे 360, 360 का मान 60 से कैंसिल, 6 से काट दो 6, 6 से इसको काट दो 6 चाक 36, 6 से 42, 22, 22, 22, 25, 22 छक्का 6 12, 12 6 12, 12 2, यहाँ से लगे 1, 6 12 13, 132 बटे कितना 7, ये ऑप्शन हो गया कितना 132/7, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो कौन सा सही हो गया 132/7। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया, बी वाला ऑप्शन सही है। ये सेमी का स्क्वायर है, सेमी का स्क्वायर दिया है, सेमी का स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसका, आपका बी वाला ऑप्शन सही है, ए वाला नहीं, ए वाला स्क्वायर होना चाहिए। मात्रक है, क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वह कितना होता है, सेमी का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन कौन सही हो गया, ऑप्शन आपका बी वाला सही हो गया, ए नहीं बी सही है। चलो अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया है, 16 में दिया है त्रिज्या ए इकाई के एक वृत्त के परिगत खींचे जाने वाले एक वर्ग का परिमाप है। एक भैया ए त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना दिया ए दिया है, कह रहा कि ये त्रिज्या एक के इकाई के एक वृत्त खींच रहे हैं, वृत्त के परिगत खींचे जाने वाले एक वर्ग। अब इसका एक वर्ग खींचना है, अब इस वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, अब इसका परिमाप बता दो यार, इसका परिमाप कितना होगा, अच्छा बताओ। ये ए भी होगा, ये होगा, यहाँ पर लिखेगा ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब एक भुजा कितना 2 बराबर है, इधर कितना होगा 2 बराबर है, इधर कितना है 2 बराबर है, ये कितना है 2 बराबर है, सबको जोड़ लो तो परिमाप मतलब चारों भुजाओं का माप, परिमाप बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 2a बराबर कितना 8, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना है 8a, इसका सी आंसर हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है व्यास 1 सेमी वाला, व्यास 1 सेमी वाला क्या दिया है, व्यास 1 सेमी वाला एक सेमी वाली 8 सेमी लंबी एक तांबे की छड़ को एक समान मोटाई में 8 मीटर लंबे और तार के रूप में खींचा जाता है। भाई 1 सेमी व्यास का एक तार है जिसका व्यास दिया है कितना, इसका ये तार है, इसका व्यास दिया है कितना, दिया है इसका व्यास ये मोटा तार है, इसका व्यास दिया है ज्यादा, इसका व्यास दिया है कितना, दिया इसका व्यास दिया एक, क्या दिया है 1 सेमी दिया है, 1 सेमी दिया है, इसका व्यास 1 सेमी दिया है। तो त्रिज्या जो होगा आर का मान कितना होगा 1/2 सेमी होगा, 1/2 सेमी होगा। चलो ठीक है, और इसकी लंबाई दिया है, लंबाई जो दिया है वो 8 सेमी दिया है, 8 सेमी दिया है। चलो ठीक है, अब कह रहा है कि इसका 18 सेमी लंबे एक तार को रूप में खींचा जाता है, इसको 18 सेमी लंबे के एक तार के रूप में खींच लिया जाता है, 18 सेमी लंबे 18 सेंटीमीटर लंबा एक तार के रूप में खींच लो। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका व्यास बताओ, इसका क्या निकालना है,
इसकी मोटाई बताओ, तो इसकी मोटाई का मान निकालना है। इसका काम करो, एक काम करो, इसका आप निकाल लो क्षेत्रफल, इसका आयतन निकाल लो, इसके आयतन के बराबर कर दो। तो भाई इसका जब आयतन निकालोगे तो आप तब पाई आर का स्क्वायर इंटू एच करते हैं। अब इसका होगा पाई आर का स्क्वायर, ये R1 मान लो, इसको R2 मान लो, का स्क्वायर इंटू H1 मान लो, इसको H2 मान लो। ठीक है, चलो दोनों का मान निकाल लो। अब करेंगे कितना, दोनों का मान निकालो। भाई पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 इसका मान कितना है, इसका R1 कितना है, इसका R1 का मान दिया है कितना, इसका R1 का मान 1/2 गुणे 1/2, 2 बार लिखा। H का मान दिया है कितना 8, और इसका मान कितना हो जाएगा R2 का मान पता नहीं है, R2 का मान निकालना है, और गुणे क्या करेंगे H का मान कितना दिया 18। तो भाई इसको करो 4 दूना 8 कर दो, ये कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया R2 का स्क्वायर इंटू कितना 18। तो इसको इससे काट दो कि वैल्यू कितना हो गई, ये आएगा कितना 1/9, 1/9 मतलब ये हो गया आर स्क्वायर बराबर 1/, कितना हो गया 9। तो R2 की जो वैल्यू हो गई 1/, कितना आ गई 3 आ गया, 1/3 हो गया। 1/3 सेंटीमीटर आ रहा है, 1/3 सेंटीमीटर। 1/3 सेंटीमीटर को अगर आपने लिखेंगे 1/3 सेंटीमीटर, अगर हाँ 1/3 आर का मान आया है तो इसका व्यास निकालोगे। जब व्यास निकालोगे तो इसकी वैल्यू 2r, इसका क्या होगा, इसकी चौड़ाई पूछा है ना, इसका क्या पूछा है व्यास पूछा है, मोटाई, मोटाई माने व्यास। तो हो जाएगा 2 कितना 3, 2 गुणे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 गुणे 1/3 बराबर कितना होगा 2/3 बराबर हो जाएगा 0.67 क्या दिया है मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर mm। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सही हो गया इसका, इसका ऑप्शन हो गया कौन सा, ए सही हो गया इसका ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था लला, लेकिन मस्त क्वेश्चन था। 1 नंबर में इतना क्वेश्चन, इतना बातें पूछे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इतने बड़े क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को करो, एक एक क्वेश्चन को समझते जाओ। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बैडमिंटन के खिलाड़ी है, खेलने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शटलक लाख का आकार जो कि संयोजन में करता है। यार एक बेंटल की चिड़िया जानते हैं, चिड़िया जो बैडमिंटन वाला होता है वही वाला। आप देखेंगे ध्यान से तो एक अर्धगोला होता है, इसमें देखो कौन सा सही है, एक बेलन है, बेलन तो है ही नहीं यार, एक गोला है नहीं है, एक बेलन, एक बेलन, बेलन तो है नहीं, छोड़ो ये भी ऑप्शन नहीं, सी वाला ऑप्शन सही होगा। एक शंकु होगा और एक गोला, नहीं जी, एक शंकु और एक छिन्नक, हाँ एक शंकु और एक छिन्नक के आकार का होता है, तो डी वाला सही होगा। कौन सा 18 का डी, देखिएगा ध्यान से 18 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। 18 क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सही है, 18 का कौन सा ऑप्शन सही है, 18 का डी, 18 का कौन सही है, डी सही है। आओ 19 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे देखिएगा 19 का कौन सा सही है। कह रहा है कि एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या संबंध होता है। ध्यान दीजिए कि बहुलक बराबर होता है इसका, देखिए बहन सुनिए, बहुलक, बहुलक बराबर होता है कितना 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, माध्यिका -2 माध्य, 2 माध्य होगा। इसमें देखिए जो ऑप्शन दिया है गलत दिया है, इसमें से लास्ट वाला सही होगा, लेकिन वहां पर माइनस लगेगा और वहां पर 2 का गुणा होगा, ये वाला सही होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही होगा, लेकिन उसमें भी उनमें भी संशोधन करने होंगे, जितने भी दिया है ना सब में संशोधन करने हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें से डी वाला सही है, लेकिन वहां पर 2 लिखने होंगे और माइनस लिखने होंगे, ऐसे नहीं होता है, इसमें सारे ऑप्शन, सभी ऑप्शन गलत है, कोई ऑप्शन सही नहीं है इसके। ठीक है, तो चलो ठीक है आगे चलो, अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा 20वां देखो, इसका 20वां ही देख लो, 20वां देख लो। तो जब 20वां देखिए क्या दिया है 20वां में, 20वां क्वेश्चन देखो इसका 20वां है, तो 20वां वाला देखेंगे 20वां। ठीक है, चलो हाँ 20 वाला देख लो। 20 वाले में क्या दिया है, ऑप्शन ए दूसरा दिया है a+2, दूसरे में तीसरे में दिया है a+4, फिर क्या दिया a+ कितना 6, फिर दिया a+ कितना 8, a+8। अच्छा हाँ, इसका समांतर माध्य कितना दिया, इसका समांतर माध्य दिया 11। समांतर माध्य में किसके वैल्यू x बार की वैल्यू दिया है, समांतर माध्य में x बार की वैल्यू कितना दिया 11 दिया है। तो अल्फा का मान बताओ यार, सबको जोड़ लो, सबको लिख लो, क्या लिखोगे। कह रहा है कि x बार की सूत्र होता है कितना a+2 प्लस क्या करो a+4 प्लस a+6 प्लस a+ कितना 8 बटे कितना करेंगे, कितने लोग हैं 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, 5 का भाग दे दो।
तो आप कहोगे इसकी वैल्यू कितना दिया 11, इसका 1 2 3 4 5 5 ये करो प्लस करो, इसकी वैल्यू 2 3 4 2 6 6 12 12 8 20 20, ठीक है 20 बटे कितना करो 5, 11 5 55 कर लो, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 5a प्लस 20 बराबर कितना हो गया 55, ठीक है इसको उठा उधर ले जाइए, तो 5a बराबर हो जाएगा 55 में से 20 घटाइए, 55 में से 20 घटाइए कितना आ रहा 35, 35 ए का मान काट दो इसमें से, अरे यार 8 नंबर लगने लगे, तुम लोग 8 न समझ जाओ, ये कट गया तो ए बराबर कितना आ गया 7 आ गया आंसर, ए की वैल्यू कितना आया 7 आया है, तो ऑप्शन कौन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है, इसका ए वाला ऑप्शन क्या है राइट। चलो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग खंड ब को करेंगे, अब तक हम लोगों ने खंड अ को किए, अब हम लोग खंड ब को करेंगे, ठीक है ध्यान से देखिए खंड ब। चलो खंड ब में के क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे हम लोग। चलो खंड ब पेपर मॉडल, खंड ब के इस क्वेश्चन को हम लोग करना शुरू करेंगे, और खंड ब में जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत आसान आसान तरीके से आराम से करेंगे। चलो भाई इसमें पहले पार्ट में खंड ब के क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। खंड ब में कौन कौन से ऑप्शन है देखिएगा, पहला क्वेश्चन क है और क वाले में दिया है जो भी है आपके सामने स्लिप हुए क्वेश्चन आप पढ़िए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि ए वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये है और बिंदु बी का निर्देशांक दिए हैं ये। यार इतना आसान क्वेश्चन दिया है, देखिएगा ये कोई 2 नंबर के क्वेश्चन दिया है, ए और बी दिया है, यहाँ बीच में केंद्र है और केंद्र ओ है, कह रहा है कि बिंदु का व्यास है इसका केंद्र दिया है, केंद्र का मान कितना दिया 2, -3 दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसका जो यहाँ ए का बी का निर्देशांक दिया है वह 1, 4 दिया है, जो यहाँ का निर्देशांक है ए वाला इसका मान कितना दिया है x और y दिया है। चलो भाई अब हम लोग इसके मान निकालेंगे। आप जानते हैं मध्य बिंदु की वैल्यू दिया है, एक बात समझते हैं, इसका मध्य बिंदु का मान दिया है, इस बात को ध्यान से सोचो, पहले ध्यान से देखो लला, इसमें मध्य बिंदु की वैल्यू दिया है, इसमें मध्य बिंदु की वैल्यू दिया है, तो मध्य बिंदु का मान दिया है तो मतलब क्या होगा कि x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे कितना करते हो 2, और इसमें x का मान कितना दिया है 2, x का मान 2 दिया है, बराबर होगा x1 का मान कितना है x2 का मान कितना दिया, x2 का मान दिया 1 बटे कितना 2, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कितना आ गई, इसकी वैल्यू हो गई x प्लस 1 बराबर कितना आ गया 4, इसको उठा उधर ले जाओ तो x की वैल्यू हो गई 4 - 1 बराबर x की वैल्यू कितना हो गई 3, x का मान आ गया 3। चलो भाई x का मान 3 आ गया, y का मान निकालना है, अब इसी तरह से भी x का मान आ गया तो y का मान भी निकाल लो, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान निकालेंगे कैसे, y बराबर लिखेंगे y बराबर होता y1 प्लस y2 बटे कितना करते हो 2, y का मान कितना दिया है -3, y का मान -3 दिया है, y1 का मान कितना दिया है y, और प्लस करेंगे y2 का मान कितना दिया है 4 बटे कितना करेंगे 2, 3 दूना 6, तो करेंगे y प्लस 4 बराबर कितना दिया है -6, इसको उठा के उधर ले जाइए तो y बराबर हो जाएगा -6 माइनस का कितना 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा -10, y बराबर कितना आ गया -10, जो कोऑर्डिनेट यहाँ का मान आया वो कितना आया, इसका मान कितना आ गया तो आया 3 कामा कितना -10, इसका क्या हो गया उत्तर हो गया। चलो इसके आपको दूसरे खंड पर चलते हैं, इसके मूल ज्ञात करने हैं, वो भी 2 नंबर के क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आराम से निकल जाएगा। चलो ठीक है देखो अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका क वाला हो पाया, इसका ख वाला करते हैं हम लोग। चलो ख वाला करते हैं, इसका ख वाला देखिए, ख वाले में क्या कह रहा, खंड ख वाले में क्या क्या दिया है, गुणनखंड विधि से हल करना है। यार गुणनखंड विधि से हल करना है, 2x का स्क्वायर माइनस कितना करोगे 2 अंडर रूट में कितना 6 x प्लस कितना करोगे 2 बराबर कितना 0, यही है 3 दूना 6, इसका ऐसा गुणनखंड करो जिससे कितना आ जाए 6 आ जाए। तो एक काम करते हैं, ऐसा इसको गुणनखंड ऐसा कर सकते हैं कि इसको अंडर रूट में चेंज कर लो, आसान रहेगा, आसान लगेगा। कैसे 3x स्क्वायर माइनस कर दो अंडर रूट में कितना 6x माइनस अंडर रूट में कितना 6x, आप दोनों को जोड़िए देखिए यही आएगा, और गुणा करेंगे तो 6 आएगा, आप प्लस करिए 2 बराबर कितना हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ठीक है, चलो देखो इस बात को हम लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर हम लोग यहाँ से कॉमन लेना चाहें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है लला, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 गुणे करेंगे अंडर रूट में 3, इसको लिख सकते हैं x, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 2 क्या लिखेंगे इंटू x, फिर इसको लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 2 x माइनस क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 2। ठीक है, ऐसा तो कर ही सकते हैं। अब एक काम करो, इसमें से कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालो, क्या निकालोगे x निकाल लो, अंडर रूट 3 निकालो। इस घर में देखिए जो दोनों गिनती कॉमन हो उसको बाहर निकाल लो, तो अंडर रूट 3x कॉमन ले लो, आएगा अंडर रूट में 3 और क्या होगा x माइनस हो जाएगा, अंडर रूट 3 चला गया बाहर ना, तो क्या कितना बचेगा, अंडर रूट 3 चला गया बाहर तो अंडर रूट 2 बचेगा, ये हो गया। x तो चला गया है, अंडर रूट 3 चला गया, अंडर रूट 2 बचा है। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या होगा, अंडर रूट 2 होगा x होगा, तो अंडर रूट 2 होगा और x होगा, बाहर निकालिए, अंडर रूट 3 माइनस कर देंगे, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर x आएगा, ये होगा इसका। तो यहाँ पर जब हम लोग एक एक चीज़ों को बाहर करेंगे तो होगा अंडर रूट में 3x और अंडर रूट में कितना लिखेंगे, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर अंडर रूट 3 केवल होगा, x नहीं होगा, अंडर रूट 2 केवल होगा। हाँ, तो अंडर रूट 3x, यहाँ पर अंडर रूट में कितना लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में 3x माइनस कितना को अंडर रूट में 2 बराबर कितना 0। तो अब आपको निकालने हैं कितने मूल निकालने हैं। तो मूल निकालने के लिए सबसे पहली बात इसमें से हम यही कहते हैं कि इस मान को निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पर इसकी वैल्यू को 0 कर लो। लेकिन हम लोग कल एक बात और सीखे थे, इसको मूल निकालने के लिए एक तरीका यही है कि आप इसको लाइए और यहाँ पर इस गिनती को ऐसे रखिए। ठीक है, चलो ठीक है, एक एक करके 0 कर लो। इसको 0 करो तो x की वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट 3 बटे कितना हो जाएगी, अंडर रूट 2 बटे लिखेंगे अंडर रूट में 2 बटे 3, यहाँ पर भी करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, अंडर रूट में 3 बटे 2, यही आंसर आ जाएगा, 2 बार आएगा इसका मान। ठीक है, चलो ठीक है, ये मान हो चुका। चले आगे, चलो आगे हम लोग चलते हैं। इसका देखिए अब ग वाला जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है इसका ग वाला। ठीक है, इसके ग वाले को जब हम करना शुरू करेंगे तो ग वाला भी इसी प्रकार से एकदम सिंपल वे में करेंगे ग वाला। ठीक है, एकदम आसान तरीके से ग वाला कर लेंगे। अब ग वाले में एकदम आसान इसलिए है कि आप इन चीज़ों को अपलोडेड कैसे, हाँ इस ग वाले ना, चलो ग वाला देख लेते हैं। आप क्वेश्चन पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर, और ग वाला एकदम आसान है लला, एकदम सिंपल है ग वाला। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर दिया है ऐसा कुछ दिया है, एकदम सिंपल है। ये ए है, ये ए है और यहाँ पर बी है और ये क्या है सी है। तो आप कहेंगे ये वैल्यू x है और ये वैल्यू कितना दिया है x माइनस 2 है, ये वैल्यू कितना है x प्लस कितना है 2 है, ये वैल्यू कितना है x माइनस 1 है, ये वैल्यू d है और ये वैल्यू कितना e है। आप कहोगे कितना, देखिएगा ध्यान से, आप लिखोगे कितना, आप सिंपल सा ये दूसरे के समांतर ये दिया है, सारे कंडीशन दिया है तो थेल्स का प्रमेय लगा दो, आसान तरीके से आ जाएगा। भाई एक काम करते हैं कितना कि इतना बटे ये और फिर इतना बटे ये कर दो तब भी आ जाएगा। आप लिख दो कितना, आप लिखिए x बटे कितना लिखेंगे x माइनस 2 बराबर कर दीजिए x प्लस 2 बटे कितना करेंगे x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, x का गुणा करो इसमें, x का स्क्वायर माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें गुणा करो, इसकी वैल्यू क्या होगा, x का इसमें करोगे x का स्क्वायर और इसका इसमें करोगे क्या हो जाएगा माइनस का 4। तो क्या करेंगे यहाँ से दोनों ध्यान से देखिए, इससे कैंसिल हो गया तो x इससे कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गया, ये आंसर हो गया। x की वैल्यू पूछ रहा था, x की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ग वाला। ग वाला देखिए क्वेश्चन इसका दूसरे पहले का ग वाला कर रहे हैं, ग वाला घ वाला देखिए, इसका घ वाला करना है। घ वाला एकदम आसान है, एकदम आसान है लला, एकदम आसान। क्या करें, एक घड़ी की मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेमी दिया है, 14 सेमी है। इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है,
1 मिनट बात सुनो। अगर एक घड़ी वाली सुई है और इसकी लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 सेंटीमीटर है और आप जानते हैं 1 मिनट में पूरा 360 है चक्कर, एक चक्कर में 360 एक पूरा एक चक्कर पूरा लगाएगी, तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है। तो मतलब 60 मिनट में जो कोण बनाती है वो 360 बनाती है। अगर एक मिनट में जो कोण बनाएगी वो कितना बनाएगी, 6 अंश का बनाएगी। 1 मिनट में जो अंश बनाएगी 6 अंश का बनाएगी। अब यहाँ से कह रहा है 5 मिनट चलेगा। अगर 5 मिनट चलता है तो 6 पंजे 30, 30 अंश का कोण बनाएगी। अब इस 30 अंश का कोण बनाएगी, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है भाई। इसका क्षेत्रफल जब पूछ रहा है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वह कितना होगा। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र अगर आप पूछेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, कहेंगे पाई आर का स्क्वायर बटे 360 गुणे करेंगे थीटा। और एक बात समझिएगा, इसमें सारी वैल्यू दिया गया है, मान आराम से निकाल लो। कैसे निकालोगे भैया, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया, आर का मान 14 गुणे कितना करोगे 14 और गुणे करोगे थीटा, थीटा बराबर कितना 30 बटे कितना करोगे 360। अब देखो 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा। अब 30 का इससे कैंसिल कर दो, 3 दूना 12, 3 36, 12 आ गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 22 गुणे कितना 2 गुणे 14 बटे कितना करेंगे बटे 12 कर देंगे। यही तो हो रहा 12। एक काम करो 12 में, अब 12 में इससे 2 से काट दोगे 6 आ जाएगा, 2 से इसको काट दो 7 आ जाएगा, 2 से इसको काट दो 3 आ जाएगा। आप लिखेंगे 7, 22 सत्ते 154 होता है, बटे कितना करेंगे 3। ये आंसर हो गया। इतना वर्ग सेमी, वर्ग क्या हो गया सेमी, वर्ग सेमी इसका क्या हो गया उत्तर हो गया लला। वर्ग सेमी इसका क्या हो गया उत्तर हो गया। ये क्लियर है, वर्ग सेमी इसका क्या हो गया उत्तर हो गया, वर्ग सेमी। ठीक है, इतनी बातें सबको क्लियर हो चुकी होगी भाई। इसको हमने डिवाइड करके काट दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। इसका 6, इसी का 6 देखिएगा, मतलब खंड ब का जो पहले क्वेश्चन का अंतिम पार्ट है 6, उसको देखते हैं। एकदम आसान तरीके से सवाल दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे से करेंगे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका 6 वाला देखिए। एक्स वाई में क्या संबंध होगा अगर ये संरेख है। यार 6 के लिए संरेख की सूत्र बताया गया था कि संरेख के लिए, संरेख है, संरेख के लिए सूत्र बताया गया क्या, 1/2 रखो चाहे मत रखो, x1 कोष्टक में क्या लिखोगे y2 माइनस क्या करोगे y3 कोष्टक में, फिर क्या करोगे x2 कोष्टक बंद y3 माइनस क्या करोगे y1 कोष्टक में बंद, फिर करोगे प्लस क्या लिखोगे x3 लिखोगे, कोष्टक में क्या लिखोगे y1 माइनस क्या करोगे y2। यही तो होगा। चलो भाई कोष्टक बंद कर लो। ये बराबर कितना आ जाएगा 0 आता है, तो जब 0 आएगा इसको उठा कर दो 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू लिखो x1 का मान, इसको उठा कर दो उधर 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटा दो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो फिर इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो। x1 का मान दिया है, x1 का मान कितना दिया है, यहाँ पर दिया है x y और दूसरा दिया है कितना 1,2, फिर क्या दिया है, फिर दिया है 7, कितना 0। तो एक काम करो इसमें मान रखो, x1 की वैल्यू कितना है, x1 की वैल्यू x, y2 का मान कितना दिया है y2 माने ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। आप सभी चीज़ों को मान को आराम से रखिए। अब ये इसको x1 की वैल्यू अगर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, x1 का मान x है, y2 का मान कितना है y2 का मान कितना दिया है यहाँ पर। अगर y2 का मान निकालेंगे तो y2 का मान कितना दिया है, y2 का मान 2 है, माइनस y3 का मान 0 है, प्लस x3 का मान निकालेंगे x2 का मान कितना 1 कोष्टक में y3 का मान 0 माइनस y1 का मान कितना y और प्लस करेंगे x3 का मान कितना है x3 माने 7 कोष्टक में y1 का मान कितना y माइनस करेंगे y2 का मान कितना दिया है 2। इसको बराबर क्या करोगे 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा करेंगे आएगा 2x, इसमें कर दो माइनस कितना आएगा y और यहाँ पर करेंगे 7y प्लस करेंगे 7y माइनस कितना करेंगे 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। और कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसको दोनों को ऐड कर दो, इसकी वैल्यू कितना आएगा 2x और इसको तो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा -6 प्लस के 6 y बराबर कितना हो जाएगा 14। इसको 2 कॉमन लेकर काट दीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 14 में 2 से काट दीजिए आएगा x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 7। ये आंसर हो गया। यही क्या हो गया रिलेशन हो गया, यही रिलेशन निकालना था। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी।